दोस्तों कि जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि क्लास 12 की ज्योग्राफी सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि से ये वीडियो पूर्णतः आधारित है। जो दोस्तों इसके सभी पार्ट प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगा, जा करके आप देख लीजिएगा। लेसन नंबर 1 डाल दिया गया है, लेसन नंबर 2 सभी चैप्टर को डाल दिया जाएगा। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। कह रहे कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। विश्व में कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से, तो ध्यान दीजिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होता है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार यदि देखा जाए तो भारत जो है दूसरा स्थान पर है, दूसरा स्थान पर। लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ये आंकड़ा जारी किया है 2024 में। 2024 में एक आंकड़ा जारी किया है। इसके अनुसार जो भारत की जनसंख्या रहे है चीन के जनसंख्या से 2.9 मिलियन ज़्यादा हो गया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2011 की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार चीन पहला स्थान पर है। पहला स्थान पर चीन पहला स्थान पर चीन है, दूसरा स्थान पर भारत है। लेकिन जब 2024 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जारी किया तो उसमें भारत की जनसंख्या आगे हो गया। लेकिन एनसीईआरटी कह रहा है ये कि एनसीईआरटी में 2011 के बाद 2021 में जनगणना होना चाहिए था, लेकिन 2021 में जनगणना नहीं हुआ। इसका वजह था कोरोना की वजह से 2021 में जनगणना नहीं हुआ। लेकिन संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष अपने से आंकड़ा जारी किया है, तो इसको देखेंगे यदि 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे स्थान पर। लेकिन संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के देखा जाएगा तो उसमें पहला स्थान पर हो जाएगा। तो यदि आप लोग गूगल में सर्च कीजिएगा कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान दिखाएगा। भारत पहला स्थान पर चल गया है। लेकिन ये जो दे रहा है एनसीईआरटी बुक जो कह रहा है वो फॉलो कर रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो उसको देखते हुए भारत जो है दूसरा स्थान पर है। आप जाकर के गूगल में सर्च कर लीजिएगा, वो पहला स्थान ही दिखाएगा। बार बार हम ये कह रहे हैं कि संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष के अनुसार। अब देखिए भारत के जो 15 से लेकर के 64 वर्ष के जो साल के लोग हैं, मतलब इतना उम्र वाले लोग हैं, सबसे अधिक 68% है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में जो 15 से लेकर के 64 वर्ष तक के लोग हैं, इनकी संख्या है 68%। बाकी है जो बचे सब 100 में से 68 घटा लीजिए, जितना हुआ 68 270 32% जो है बाकी लोग हो गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है। तो पूरे विश्व के 60% जो भाग है एशिया महादेश में ही निवास करती है। अगला क्वेश्चन है कि किस शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। तो 21वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, यह किसने कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज बी क्रेसी ने। करे कि मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% कितने प्रतिशत स्थल भाग में निवास करता है।
तो ऑप्शन नंबर बी 10%। 10% स्थल भाग में 90% लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1750 ईस्वी के आसपास जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ उस समय विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 55 करोड़। किसने अपने सिद्धांत में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है? तो थॉमस मॉल्थस ने। इनमें किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन को देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका के। ऐसे इसमें भारत होता तो भारत का ही करते। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, भारत चीन होता तो भारत चीन को चुनते हैं, लेकिन भारत चीन नहीं है तो विकल्प के अनुसार ऑप्शन नंबर बी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? तो डेनमार्क की जो जनसंख्या है ना, बढ़ने के स्थान पर घटती ही जा रही है। अनुमानतः किस वर्ष में भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? तो ये 2036 का ये बताया जा रहा है कि 2036 तक जो भारत की जनसंख्या है 2 अरब के लगभग में हो जाएगी। किसके अनुसार आबादी बहुत अधिक हो जाने पर अकाल महामारी या परस्पर लड़कर बहुत से लोग स्वतः मर जाएंगे? तो माल्थस के अनुसार। माल्थस ने अपने सिद्धांत में किस वर्ष कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1798 ईस्वी में। इसमें आंसर गलती दिया है। अगला क्वेश्चन है कि भरमौर जनजाति क्षेत्र संबंधित है? तो गद्दी से। मसाई जनजाति संबंधित है? तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। कुलगार्डी किस देश में अवस्थित है? कुलगार्डी, तो कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। निम्न में कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवास। प्रवास, जन्म और मृत्यु जो है इसके अनुसार जनसंख्या में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन कह रहा है कि नहीं है, कारक नहीं है, तो आवास नहीं है। निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो ध्रुवीय प्रदेश। विरल जनसंख्या का तात्पर्य है कि जहाँ जनसंख्या कम मात्रा में रहता है। कम सघन मतलब कि जहाँ ज़्यादा रहता है, और विरल का मतलब जहाँ कम रहता है। तो ध्रुवीय प्रदेश में अधिक मात्रा में वहाँ बर्फ रहता है, जिसकी वजह से जनसंख्या वहाँ बहुत कम रहता है। कह रहा है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई कितना? तो 600 करोड़। निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? सबसे अधिक कह रहा है, तो एशिया महादेश में। बहुत बार आया हुआ है, देख लीजिएगा। किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई? 6 अरब की बात कर रहे थे 1999 में। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? जनसंख्या घनत्व यहाँ कह रहा है। सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या घनत्व कहेगा तो इसका मतलब हुआ कि जगह कम है, उसमें ज़्यादा लोग हैं। और जनसंख्या कहेगा तो जगह का कोई मतलब ही नहीं है। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब कि जगह कम और ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो जावा द्वीप हो जाएगा इसका राइट आंसर। करें कि सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है? तो उत्तरी महादेश में, उत्तरी अमेरिका में।
करेगी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो जलवायु, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? सबसे अधिक लिंगानुपात कहेगा तो वो लैटविया है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? नोएस्टीन ने। निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र सघन जनसंख्या है वहाँ। निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहाँ मृत्यु दर निम्न होती है। हाँ, मरने की जो दर होगी वो निम्न होगी ना, तो वहाँ जनसंख्या जो होगा क्या होगा कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बड़ा होगा, जनसंख्या का आकार बड़ा होगा जहाँ मृत्यु दर निम्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो दक्षिण पूर्व एशिया कह दिया तो वहाँ विरल तो हो ही नहीं सकता। निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? प्रतिकर्ष कारक में हो जाएगा, नहीं है कहेगा तो चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं बताए हैं कि प्रतिकर्ष में आएगा कि जो अपने मन से एक जगह को छोड़ करके कहीं जाए खुशी पूर्वक, और तो खुशी पूर्वक जाने के लिए कहेगा तो उसको कहेंगे हम लोग प्रतिकर्ष कारक, और उसमें चिकित्सा सुविधाएं आ जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? तो कह रहे ऑप्शन नंबर सी, 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे, यही तथ्य नहीं है। विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? तो उत्तरी अमेरिका में नगरीय है। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं? भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं? तो 5 व्यक्ति। रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में समृद्ध रूप से कितने लोग रहते हैं? 50 करोड़ लोग। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 1.7। जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो ये हो जाएगा -0.1। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है मैदानों में। दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है तो नदी घाटियों के उच्च भागों में। 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 100 करोड़। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार हम बार बार कह रहे हैं, इसमें लेके चल रहा है ऑप्शन नंबर बी, चीन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? निम्न जनसंख्या वाला महादेश, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओसेनिया, ऑस्ट्रेलिया एवं नजदीकी द्वीप समूह। तो ये रहा पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आप लोग को अपने सब्जेक्ट का वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।